दिवाली राम मंदिर वाली। आज का आर पार इसी पर व्यू है। एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आपका काम है तो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? आपके राम नहीं है क्या? नहीं, सबके हैं। आपके राम नहीं है। इस देश में राम की पूजा होती है, राम के कोई खिलाफ नहीं है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। राम के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। सबसे पहले आपको धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के जाने मानी एक कवि ने कहा है कि राम त्याग है, भोग नहीं। राम दया है, क्रोध नहीं। राम सत्य है, शोध नहीं। और राम नाम का प्रताप ऐसा है कि इस बार की दिवाली पूरी तरह से राम मंदिर वाली बन चुकी है। अयोध्या जगमग है और इस दिवाली पर राम नगरी अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पहली बार प्रभु श्री राम की नगरी में 2-4 हजार नहीं, 2-4 लाख नहीं, बल्कि 21 लाख दिए जगमग किए जाएंगे, क्योंकि यह मौका विशेष है। करीब 2.5 महीने बाद 22 जनवरी की तिथि नोट करिए, अयोध्या में भव्य मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन कुछ नेता इस शुभ घड़ी पर भी सियासी विलाप कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि क्या इससे पहले कोई दिवाली राम मंदिर वाली नहीं होती थी, यानी श्री राम के नाम वाली नहीं होती थी क्या? एक मौलाना कह रहे हैं कि दिवाली का भव्य आयोजन करवाना सरकारों का काम नहीं है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फ्रॉड कर रहे हैं। सवाल है कि अगर इस दिवाली राम भक्तों का आपका उत्साह हाई है तो कुछ नेताओं को इतना चुप क्यों रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस। ये दिवाली राम मंदिर वाली। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। राम काज किने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, हम अपनी आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। हमें गर्व है कि राम मंदिर बना, पर राम मंदिर का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया? इससे पहले की जो दिवालियां होती थी वो राम के नाम की दिवाली नहीं होती थी। क्या दिवाली पर भी राजनीति होगी? सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना या दिवाली मनवाना या भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कराना, ये सरकारों के काम नहीं है। एक पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है।
ये दिवाली राम मंदिर वाली है और ये बात सत्य है और ये बात तथ्य भी है। मेरे साथ आज की इस बड़ी चर्चा में आप सबका अभिनंदन है। मेरे साथ कौन कौन है आइए परिचय करा देते हैं। सबसे पहले महंत नवल किशोर जी का अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। महंत जी खास तौर पर हमारे कार्यक्रम में शामिल है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, पेशे से इंजीनियर है और राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी का सफर इन्होंने देखा है, राम मंदिर का सफर देखा है, आंदोलन से मंदिर तक का सफर देखा है। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव है जो कि लेफ्ट के आइडियोलॉग है, जो शुरुआत से राम मंदिर की राजनीति के विरोधी रहे और इनका कहना था कि राम मंदिर की बजाय उधर कोई अस्पताल बन जाए, कोई आराम गृह बन जाए तो वो बेहतर है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय गुप्ता है, शिवसेना उद्धव गुट के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन महंत जी शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम और सवाल मेरा बहुत सीधा है, ये दिवाली क्यों खास है? ये दिवाली से हिंदुओं की बड़ी आस है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। पहले तो मैं सभी बंधुओं को पावन दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सबका विवेक और अज्ञानता समाप्त हो, आपके जीवन में निजता और ऊर्जा प्राप्त हो, इसी भगवान से कामना करता हूं। हमारे लिए हर दीपावली राम राज्य की प्रेरणा प्रदान करती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हर दिवाली हर त्यौहार हमारे लिए महत्व रखता है, परंतु स्वाभाविक है जिस दीपावली के बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने पूरे परिवार के साथ विग्रह रूप में राम जन्म स्थान पर जहां 74 युद्ध लड़े गए, लाखों राम भक्त बलिदान हुए, उस जगह पर भव्य मंदिर बन रहा है, तो स्वाभाविक है प्रसन्नता तो होगी ना, आनंद तो होगा ही होगा ना। और जहां पर लाखों की संख्या में दीप जल रहे हों, लोग घर पे दीप जलाते थे, अभी आपने देखा है 3-4 साल तो हो गए, ज्यादा ही हो गए, हर वर्ष दीपों की संख्या बढ़ रही है। वो केवल सामान्य कोई दीप नहीं है, हर साल रिकॉर्ड बन रहा है। वो ज्ञान के दीप हैं, विवेक के दीप हैं, जागृति के भी दीप हैं। और दीपक तो अंधकार को समाप्त करता है ना। और देखो साहब, दीप जिसे प्रकाश अच्छा नहीं लगता है ना, उसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं आप सब जानते हो। हम सब तो प्रकाश के पुजारी हैं, इसलिए हमें तो बड़ी प्रसन्नता है। और सभी लोगों को जो थोड़ा भी भगवान श्री राम कृष्ण को या देश को अपना मानते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उत्साह है, आनंद है, प्रसन्नता है। तो हम सबके लिए बहुत आनंददायक दीपावली है। भगवान करे इस प्रकार के दीप जहां नहीं जले हैं वो अभी थोड़े जले। जी जी, मैं विवेक श्रीवास्तव आपका रुख करता हूं। ये दीपावली खास है, ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी ने एक वादा करा, आज वादा नहीं करा, 1990 में एक वादा करा कि हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आप लोग आगे एक और सवाल लगाते थे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख आ गई, 22 जनवरी 2024 को रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। तो इस दिवाली एक दीपक आप भी जला देंगे? देखिए, अब मैं महंत जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम कुछ नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। जी जी, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आपत्ति तो है और वो घोर आपत्ति है। और आपके साथ ही बैठे हुए हैं आपके मित्र, वो कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाना चाहिए था, क्या स्कूल नहीं बनाना चाहिए था, और दीपक जलाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों के जीवन के अंदर? हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी
कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हुए, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्दशः न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है, यथा उलूक ही तम पर नेहा। उलूक मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हो। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, अरे चांद क्या छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग, और मैं एक और बात, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, क्या हम चांद पे नहीं गए? आप भी बोल रहे थे, जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है। अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी 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 और आप अब आप जी 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 एक लाइन जी जी 10 सेकंड और एक लाइन। आज की दिवाली क्यों अलग है? ये दिवाली आखिरी दिवाली, क्योंकि 2024 क्योंकि आखिरी दिवाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम के, श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है। क्यों अंतिम दीपावली? मैं क्यों कह रहा हूं ये दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है। आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हां, किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे, तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट वॉज श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं, हमारे ही भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है, और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तो एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। और आपने बोला कि दीपक जलाना, यही कहा गया ना कि दीपक जलाना सरकारों का काम नहीं है भाई, तो इफ्तारी करना सरकारों का काम होता था, जो इफ्तारी करी जाती थी। जवाब देना पड़ेगा इसका भी आपको। आप गरीबों को तेल देने के खिलाफ क्यों हैं? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनते जाइए, सुनते जाइए अभी आगे। इनको यही नहीं मालूम, मैं इनको काउंटर कर देता हूं। इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एंड मेक इन इंडिया करो। इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टीनेशनल को कह रहे हो आओ और 100% FDI। इनका मेक इन इंडिया नहीं, वो गांधी का मेक इन इंडिया था, और चरखा उसका प्रतीक था कि अपना सूत कातो और कपड़ा बनाओ। दूसरी बात, आप ये मुझे एक सवाल का मेरे भी जवाब दीजिए सर। आपने बोला गांधी जी तो चरखे से अंग्रेज भगा रहे थे, वो एक प्रतीक था, और रामलला मैं आपने बोला, आप भी बोला कि राम मतलब महात्मा गांधी जब चरखा चला रहे थे तो वो एक प्रतीक था, एक सिंबलिज्म था। उस यही कहा ना आपने? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने बोला सिंबल था, एक स्वदेशी का प्रतीक, स्वदेशी का प्रतीक था। अच्छा, ये बताइए, भगवान राम के आगे दीपक जलाना किसी तरह का प्रतीक नहीं है। मतलब चरखा चलाने से मैनचेस्टर की मिलें बंद हो गई, बंद हो गई। ये गांधी के विरोधी हैं, शुरू से रहे, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। जी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा तो गांधी के विरोध से नहीं,
गांधी को मानने अभी से गांधी देश के चला ऊपर है। चर्चा नहीं है, राम पर चर्चा है। अरे भाई, गांधी ये जी भी कहा हे कि राम ही कहते स्वदेशी और थे। ये विदेशी गांधी थे। विरोध से ये तो सुनिए, ये गांधी, अब जिस गांधी की बात कर रहे हैं, और सुन लीजिए, जो जिस आप महात्मा गांधी की बात रहे हैं, वो महात्मा के भी अंतिम शब्द हे राम ही थे सर। कोई बात तो नहीं, बस विरोधी कोई नहीं है। खत्म करिए। राम वो विरोधी कोई नहीं है। गांधी जी भी राम के ही भक्त थे। राम वो विरोधी राम नहीं, के ही भाजपा भक्त थे, विरोधी गांधी हैं जी आप। भी। सुनिए, अरे ये ये देश दिवाली- राम का, ये ये दिवाली देश इनके राम लिए का, इसलिए मैं खास राम है। का, आप राम के, कहाँ जाएंगे हम? अरे भाई, ओके, भगवान सर। राम, सुनिए, एक सेकंड। महात्मा गांधी मैं बता का देता हूं। राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाके कुछ चेक नया कर ले। बोलिए। अपनी पार्टी का नाम बताओ। तो कम्युनिस्ट हम पार्टी ऑफ आपकी इंडिया। पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता तो पार्टी। इंडिया भी तो यह भारत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत दोनों में है। जमीन आसमान की बात है। इंडिया भारत नहीं है। हमारा, अरे अब आप शांत होइए ना, अब उनको आने अरे दीजिए। इंडिया भारत नहीं, ये है इंडिया भारत नहीं है भाई। ऑफ इंडिया। अब इतना डर गए INDIA इंडियन से। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। ये जी वो आपको एक फंसा पार्टी रहे से हैं, इतना डर मैं गए। फिर आपको अच्छा, कोशिश कर रहा हूं, और आपको भारत फंसा ही नहीं। दिए। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है? और चाहे कोई कुछ भी कहे, बीते गत वर्षों में हमने देखा है एक बदलाव आते हुए समाज के अंदर भी। योर रिएक्शन? देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा सरकारी पैसा। इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिवाली जैसे राशिद अल्वी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है। जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़ा ही मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ के साहब। 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं, और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं आने वाले 10-15 साल तक ये चलता रहेगा? सुन लीजिए, चलता नहीं रहे। अरे जो 2024 में खत्म है। अब सुनिए, मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन मतलब लीजिए दीपावली भाई साहब, नहीं होगी। भाई साहब सुन लीजिए, यही कह रहे हैं ना? मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके पास देखिए कितनी लाचारी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, इसीलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। यस क्या गिर गई थी सरकारें? कौन सी सरकार कुर्बान करी थी? गिरा दी गई थी सरकारें। उस वक्त में सुनिए, उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा, कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। झूठ मत बोला करो। एक भी सरकार नहीं गिराई थी। झूठ मत बोला करो। लिख के दिया, बाकी 3 राज्यों में क्या था? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? एक सेकंड, बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? आप पढ़ के नहीं आए, बाकी 3 सरकार क्यों पढ़ के नहीं आए, ज्यादा पढ़ के आए। नहीं, क्योंकि बाकी 3 सरकारें क्यों गिराएगी? एक भी सरकार बाकी 3 सरकारें क्यों गिराएगी? हल्फनामा तो एक ने दिया था ना, उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाएंगे। किसने? गोली नहीं चलाई, उसमें क्या नहीं, उसने कहा था मस्जिद भैया नहीं टूटने दूंगा। 1528 से लड़ रहे हैं 92 तक। पूछिए सुधांशु, आप बताइए क्या हुआ था तब, क्योंकि आप तब भी आपको पता है क्या हुआ था। बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर से 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1992 को शेषाद्री जी की लखनऊ संघ कार्यालय में प्रेस हुई थी, और प्रेस वालों ने पूछा था, मुझे याद है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था जिसने कहा कि योर गवर्नमेंट हैज गिवन एन एफिडेविट दैट यू विल अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव
and Supreme Court had said that there should not be any construction activity on the site. तो उन्होंने कहा कि we will strictly abide by the Supreme Court directive and we will not do any construction activity. Then how you will perform the कार सेवा? उन्होंने कहा we will do some pre-construction activity. तो वो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं जो बात तो आपने बात कही, मैंने गलत तो कल्याण सिंह जी ने उसको ओन किया। सर मैंने गलत नहीं बोला ना, नवल किशोर जी ने गलत बोला कि नहीं बोला? भाई अपने में कहा कि गोली चलाना गोली चलाने के लिए, आप सुनिए नहीं सर हलफनामा गोली चलाने के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद हलफनामा दिया था, मस्जिद नहीं टूटने उसने कहा था गोली चलाने की तो बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड, मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और आप रोक नहीं सकते। ये संविधान नहीं इजाजत है मुझे, मेरे संविधान में मुझे इजाजत है। बाबर ने ऐसा क्या करा? बाबर ने ऐसा क्या करा कि उसमें आस्था है? राम कमाल की बात है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है? बकरा बन जाएगा, बकरे क्रम में आने लगेंगे। डिबेट इस स्तर की हो जाएगी। बोलिए बोलिए बकरा, ये कितनी गिरी हुई स्तर की बात है। बकरे काटने क्या हो गया? भाई साहब तेल डिबेट राम मंदिर पे है, दिए जलाएंगे तो कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते, हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी जाती, हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। सवाल आप क्या बकरे काटने की बात करते हो? तो इनसे क्योंकि इस चर्चा में 2 से 3 बार, एक सेकंड, इस चर्चा में 2 से बकरों की गाय की बलि दी जाती है। एक सेकंड, आप कोई बलि नहीं जाती, कोई बलि नहीं जाती हमारे। ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं लिखा है, नहीं जाती हमारे। बलि नहीं है, कौन सा मंडल, बलि कौन सा नहीं, आप मना कर दो, आप मना कर दो, बलि नहीं है। फालतू फंड में वैदिक कहीं धर्म भी में कुछ बलि बोल- नहीं, मना कर कोट दो, करिए, मना करो, कहाँ लिखा है? मना करो, आप बलि नहीं है। क्या बात आप करते लिखा हुआ हैं? है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हुए। और सुनिए एक बात, 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हुए। आज भी बैठ एक आज भी बैठ आप शांत होइए। साहब सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं? बोलो। धमकाओ नहीं, सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते वेद पढ़े, आप इस्लाम तो बताओ बलि है कि नहीं, और उसके बावजूद कोट कर रहे हैं। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? ठीक है, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? हिंदू धर्म में पढ़ा है। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? इत्मीनान से सारे लोग जानते हैं हिंदू ठीक धर्म है। में बलि आप सुधांशु पे बलि, सुधांशु का सब लोग जानते हैं हिंदू धर्म में बलि दी जाती है। मैं ऑडियंस के पास सवाल लेने आ रहा हूँ। आपके कोई सवाल है? संजय गुप्ता इंतजार कर रहे हैं। संजय गुप्ता, वो बेचारे, वो देखिए, वो गठबंधन में भी अलग थलग हो गए, चर्चा में भी अलग थलग हो गए। लेकिन संजय गुप्ता कर दिया सर, नहीं मैंने नहीं करा, आप खुद अलग हो गए सर। मैं अलग नहीं हुआ। जो आज भी जो सबसे बड़े हीरो थे, आज क्या हो गया? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सपना जो है पूरा होने जा रहा है, राम मंदिर बनने का। इसमें सबसे बड़ा त्याग अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ ठाकरे परिवार और शिवसेना ही है, जिसने हमेशा ये चाहा कि बीजेपी को केंद्र के शासन में ला करके हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को साफ कर सके। और ये सपना सिर्फ हमारा नहीं था, हमारा और बीजेपी दोनों का था। क्यों सुधांशु जी, मैं सही कह रहा हूँ? और गठबंधन में चाहे भले ही हम बीजेपी के साथ थे, या आज आप इसलिए हमें कहते हैं क्योंकि शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन में कुछ मामलों में है, तो आपको लगता है कि, लेकिन गठबंधन में चाहे बीजेपी के साथ रहे चाहे कांग्रेस के साथ रहे, राम मंदिर पर हम जैसे खड़े थे आज भी वैसे ही खड़े हैं। किसी के साथ गठबंधन में जाने से मुद्दे नहीं बदलते। इस देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने, ठाकरे परिवार और पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप मुझे बता दीजिए जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के लिए दिया हो। और आज भी कांग्रेस के गठबंधन और कांग्रेस के समर्थन से उद्धव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, ये तब किया था, ना कि। और मतलब आप कह रहे हैं कि आपके गठबंधन का पार्टनर कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में है, उनको नाराज करते हुए उद्धव जी ने दिया था। कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई। किसी के नाराज होने ना होने पर शिवसेना ने या ठाकरे परिवार ने कभी ये सोचा ही नहीं। कोई नाराज होता हो ना होता ना हो, परंतु प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जैसे तटस्थ पहले थे वैसे ही आज भी हैं।
आज भी कुछ मामले में पर आपके गठबंधन के पार्टनर तो कह रहे हैं कि राम से क्या हो जाएगा, दिए जलाने से क्या हो जाएगा। जो ये कहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश ऐसे के बहुत से लोग नहीं सामने बैठे भाई। मैं इन्हीं को कह रहा हूं, इन्हीं को भी कह रहा हूं, और जो ऐसे लोग हैं बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, हमने इनका समर्थन नहीं किया। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं कि हमारे घरों के अंदर ना हमारे बुजुर्गों की फोटो टंगी होती है, जो जिनको हम पूछते हैं, जैसे भी कोई एक भी आदमी मुझे ये कह के दिखा दे कि अपने पड़ोसियों की फोटो की, अपनी पड़ोसियों की फोटो उन फोटो के ऊपर लगा दे, वो जो ये कहते हैं अपने पड़ोसियों की, किसी दूसरे रिश्तेदार की उसके ऊपर लगा दे उस फोटो को हटा करके, तो मैं मान जाऊंगा कि इनके स्कूल वाली बात और विद्यालय वाली बात और दूसरी बात है कि हाँ ये ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म गलत के साथ क्यों हैं आप लोग? गलत के साथ नहीं है हम। तो क्यों नहीं साथ नहीं गलत है? बातों के साथ नहीं है। देखिए एक घर में 4 पॉलिटिकल पार्टियां, देशद्रोही पार्टियां तो नहीं है ये हिंदुत्व विरोधी हैं, ये हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, लेकिन इनके हिंदुत्व विरोध को हमने कभी समर्थन नहीं किया। हम हमेशा हिंदुत्व विरोधियों के साथ ही खड़े रहे। रामलला का मंदिर जैसे जैसे बन रहा है, कई सारी धुंधे क्लियर हो रही है, हिंदुत्व विरोधी है आप। ये बीजेपी नहीं कह रही, आपके गठबंधन का एक पार्टनर कह रहा है कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी है, कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। भाजपा के हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ हैं। इनके क्या? इनका क्या? कोई खिलाफ नहीं है। शिवसेना के हिंदू धर्म के देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं, जो हिंदुत्व है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं, संजय गुप्ता का जवाब सुन लीजिए जरा। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो आज अस्तित्व में नहीं है, उनका सिर्फ एक ही कारण है जो अस्तित्व में नहीं है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण है कि वो हिंदुत्व विरोधी है और राम मंदिर के विरोधी है। महंत नवल किशोर जी, क्या आपका हिंदुत्व इसमें विश्वास करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ करके एक भीड़ जाए और बिना कोर्ट के ऑर्डर के ढांचों को तोड़े? ये बताओ 1528, सुनो पहले, और दूसरी बात, 1528 में वीर बांकी ने किस कोर्ट में लिखित में लिया था? कहां से तोपे लगा दी थी? भैया कम से कम 30,000 मंदिर तोड़े हैं, ये हमारी आस्था का विषय है और हमने कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। सुन लो पहले, हमने किसी कोर्ट का, किसी कानून का अपमान नहीं किया, किसी कोर्ट का अपमान नहीं किया। वहां हम केवल कार सेवा करने के लिए गए थे, कार्यकर्ताओं को रोका गया, भीड़ लेकर गए थे और आपने हमारा अधिकार है, प्रजातंत्र का कामना लेकर के गए और डेमोक्रेसी पार्टियां करते हो, वो कानून भी है, देश का राजनीति, देश का मंदिर बन रहा है, मंदिर बन के तैयार हो रहा है, वो कानून के दायरे में। मोदी जी और योगी जी ने हमारे सपने को, जिसको साकार किया है, और भी देश के अंदर, जो कि मैं कहना चाहूंगा, आज मैं 60 इयर्स का हो चुका हूं और पिछले काफी सालों से मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो 10 साल में मुझे नॉलेज आई है। जितना हमारे देश के अंदर हो रहा है, जितने रोड बन रहे हैं, मैं आज दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के आसपास रहता हूं, जो 40 साल पहले चाहे वो कांग्रेस ने पास किया हो चाहे किसी ने किया हो, वो सपने मोदी जी ने पूरे किए हैं पूरे देश के अंदर। तो ये देखिए, ये चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे मंदिर निर्माण हो, एक 60 साल के व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं पूछ रहा, 60 साल के व्यक्ति है, वो कहते हैं कि हम तो इतने सालों तक इंतजार करते रहे, लेकिन बनवाया तो इस मोदी नहीं, इस अमित शाह नहीं, इस योगी आदित्यनाथ नहीं। बड़प्पन सुन लीजिए, एक सेकंड 10 सेकंड बोल रहा हूं मैं सिर्फ। एक चीज आप समझ लीजिए जो इस देश में बहुत अच्छी है, और जब ढांचा भीड़ ने तोड़ा, हमारी शर्मिंदगी हुई हर इंटरनेशनल फोरम पे। सुन लीजिए कि ये एक ऐसा देश है जहां पे माइनॉरिटीज के ढांचों को भीड़ जाती है, तोड़ के चली आती है, और पहले जहां हमारी नाक ऊंची होती थी कि मेरे देश में माइनॉरिटी का मुसलमान सुरक्षित भी है और उसका आदर भी होता है, हमारा मुंह काला हुआ था। सर एक मिनट सुनिए, आज एक अपना घर बनाते हैं, आपको खुशी होती है, आपके परिवार को, बच्चों को खुशी होती है। ये तो राष्ट्र का निर्माण, जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की, हमारे श्री राम का अगर मकान बन रहा है, घर बन रहा है, तो आपको आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आप ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, ये आपत्ति है आपको? आप मानते हो राम, बोले दीजिए ना 30 सेकंड। आप ये मानते हैं राम हमारे हैं? नहीं, आपके हैं, बिल्कुल नहीं, आपके राम नहीं है क्या? नहीं, सबके हैं। आपके राम नहीं है। देश में राम की पूजा होती है, राम के कोई खिलाफ नहीं है, आपको दिक्कत राम के कोई खिलाफ नहीं है, आपको राम के नाम पे वोट के खिलाफ है, राम हमारे, राम के नाम पे राजनीति। लेकिन मैं सुधांशु, वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी, सिर्फ वो मंदिर था और पूजा हो रही थी, मंदिर का पुजारी अवेलेबल है। अगर ये बता दे कि वहां 6 दिसंबर 92 को मस्जिद का कोई भी नहीं था। एक मिनट, अगर वो चीज सर ये गलत है, अब भीड़ तंत्र कैसे भीड़ जाए, विचारिक भीड़ तंत्र। अभी ये जो बहुत बोल रहे हैं भीड़ तंत्र की बात, तो कश्मीर में हजारों मंदिर भीड़ ने तोड़े, मंदिर के नाम पे, तब इनके मुंह से चूने चले आए कश्मीर पर। इतना ही नहीं, क्या तरीका बार-बार बीच में आप एक ही टॉपिक पे बात करिए ना, आप अयोध्या पे स्टिक करिए, डोंट डाइवर्ट।
Why you are going to Kashmir? अयोध्या की बात करो। अब ठीक है, भीड़ गई, अरे ढांचा तोड़ा, अभी ऑडियो गलत सुधांशु था। जी का जा रहा है, आपका जा रहा है, बिना कोर्ट की परमिशन का तोड़ा, अब अपनी गलत बात था। रखिए। अभी सुनिए, इतना ही नहीं, अभी टॉपिक को भी बताता हूं, सुनिए। और चरारे शरीफ जैसी मजार जला के खाक कर दी गई, कोई नहीं बोला। और मुंह काला की बात, मुझे याद है 11:15 बजे रात को बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट मैंने रेडियो पे सुना। हमारे नेता डिफेंसिव में थे। बाला साहब ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके पार्टी पे आरोप है कि आपके कारसेवकों ने वो ढांचा गिराया, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि अगर मेरे कारसेवकों ने गिराया है तो मुझे इस पे गर्व है। बताओ किसका मुंह काला? इनका बोलो, आप बोल दीजिए। किसका काला? आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं, आप समर्थन में हैं, इसके बाद साथ आप समर्थन में हैं, मुंह काला तो करके इसका मतलब भाजपा। मैं आ रहा हूं। लेकिन अब एक ब्रेक के लिए, लेकिन ट्वीट देख लेते हैं मोटरोला फोन से। रविंद्र लिख रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भव्य राम मंदिर बनता देख रहे हैं। ये ट्वीट देख रहा हूं मैं मोटरोला फोन से। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा आर पार में जारी रहेगी। एक बार फिर आप सबको दीपावली की और साथ ही साथ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें अपने साथ अब आप ले लीजिए। नहीं, ले लीजिए नहीं कह रहा हूं मैं। ना, मैंने नहीं कहा ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं ले लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई जिसने 25 साल चाहते हो, जिसने, एक मिनट रुकिए, कहना आपका क्या काम नहीं चाहते हो है, भाई? आप पीछे गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में यह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका। इजरायल की सेना बंकर पर जल्द कर सकती है हमला। हमास का टॉप कमांडर है यह्या सिनवार। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल की सेना पर किया जोरदार हमला। आईडीएफ के शिमोरा बेस को उड़ाया, कई इजरायली सैनिक हुए जख्मी। इजरायल की सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। इजरायल की सरकार ने आईटी इंजीनियर्स की टीम बनाई, बंधकों के लोकेशन को पता लगाएगी यह टीम। इजरायल की सेना के साथ खुफिया एजेंसी भी बंधकों की तलाश में जुटी। 7 बंधकों की पहचान करने का दावा। जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद ले रही हैं एजेंसियां। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास की इन सुरंगों का पता लगाकर उसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इजरायल की सेना गाजा में हमास की सुरंगों को एक एक कर खत्म कर रही है। उनका यह दावा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके हथियार छिपाने और हमलों से बचने के लिए करते थे। इजरायल की सेना का यालम यूनिट ने बेट जखनून इलाके में हमास की सुरंगों को उड़ाने का दावा किया। एक वीडियो में हमास की सुरंगों पर इजरायल की सेना हवाई हमले करती दिखाई दी। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक हथियारों, गोला बारूद और खतरनाक टैंकों के साथ गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को निशाना बनाते दिखाई दिए। और इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ सैनिक गाजा में इमारतों के मलबे के बीच से होकर गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान अंधेरे में ही वो ताबड़तोड़ मिसाइल और बमबारी करते दिखाई दिए। खयाम लेबनान। उधर इजरायल की सेना ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर एक बार बड़ा हमला कर दिया है। दावा यह किया गया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जहां से इजरायल के सैनिकों पर रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को तबाह करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजरायल लेबनान बॉर्डर पर भीषण धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने हमले में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। खतरा सिर्फ अमेरिका के जंगी जहाजों तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज CVN-78 को भी इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है, जिस पर उसके 5000 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज CVN-78 को बिना देरी किए इजरायल भेज दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि हमास जंग के बीच ही रूस उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। हिजबुल्लाह के पास रूस की एंटी शिप मिसाइलों के होने का मतलब है कि वो अमेरिका के सैनिकों को अपने निशाने पर ले सकता है, क्योंकि लेबनान की सीमा भूमध्य सागर से लगती है और हिजबुल्लाह लेबनान का ही चरमपंथी संगठन है।
यानी लेबनान की समुद्री सीमा से वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने इजराइल पर लेबनान में बैठकर ही हमले किए हैं, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब उसके हाथ रूस की एंटी शिप मिसाइलें भी लग चुकी हैं, जिनकी मदद से वो भूमध्य सागर से अमेरिका और इजराइल की नौसेना पर हमले करने में सक्षम हो गया। गाजा पट्टी उधर इजराइल की वायुसेना ने बीती रात गाजा पट्टी के कई इलाकों को दहला दिया है। इजराइल के जोरदार हवाई हमलों से वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि इजराइल की वायुसेना वहां रात भर रुक रुक कर एक के बाद एक हमले करती रही, जिनमें हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजराइल के दागे रॉकेटों ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में तबाही मचा दी। इजराइल की सेना ने हमले में हमास के कई लड़ाकों को ढेर कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के जरिए रूस ने अमेरिका को घेरने की कोशिश इसलिए की क्योंकि अमेरिका ने उसके दोस्त ईरान को डराने की कोशिश की। जैसे ही हमास से जंग शुरू हुई, अमेरिका ने इजराइल को हर तरीके की मदद का ऐलान किया था। और अमेरिका ने इजराइल को पहले अपने जंगी जहाज दिए और फिर लड़ाकू विमानों की भी मदद भेजी, लेकिन तब तक रूस खामोश बैठा था। मगर जैसे ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी इजराइल भेजी, रूस अमेरिका पर आग बबूला उठा, क्योंकि इजराइल की मदद के नाम पर अमेरिका ने उसके दोस्त ईरान को घेरने की चाल चली। इजराइल हमास जंग में ईरान शुरुआत से ही हमास के साथ खड़ा है और वो अमेरिका की तरफ से भेजी जा रही इजराइल को मदद का विरोध भी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल को मदद देनी बंद नहीं की। यही वजह रही कि रूस को अपने दोस्त ईरान के लिए खड़ा होना पड़ा और उसने ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें भेजकर अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी वाली धमकी का जवाब दिया। रूस और ईरान की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन इस दोस्ती की कीमत ईरान ने भी चुकाई। यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस का पूरा साथ दिया और दोस्त रूस को हर तरीके की मदद भेजने की कोशिश की। ईरान पर आरोप लगे कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 दिए, जिनका इस्तेमाल पुतिन की सेना ने यूक्रेन के जवानों पर कहर ढाने के लिए किया। इस ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में खूब तबाही मचाई। लेकिन जहां ईरान ने रूस को ड्रोन की मदद भेजी, वहीं अमेरिका ने भी यूक्रेन का साथ दिया और अपने लड़ाकू विमानों से लेकर कई घातक हथियार यूक्रेन भेजे, जिनके दम पर जेलेंस्की की सेना ने रूस पर जोरदार पलटवार किया। यही वजह रही कि जंग के बीच ईरान और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई, जबकि अमेरिका इन दोनों देशों का कट्टर दुश्मन बन गया। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच जैसे ही अमेरिका ने ईरान के दुश्मन इजराइल का साथ दिया, रूस ने भी हिजबुल्लाह को हथियार देकर उसकी ताकत बढ़ा दी। और इस बीच इजराइल के शहर तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों पर हमास के मिसाइलें दागने के बाद इजराइल की सेना ने भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। गाजा पर इजराइल की वायुसेना ने जबरदस्त बमबारी की, जिससे उत्तरी गाजा का इलाका भीषण हमलों से दहल गया और रात के अंधेरे में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई, जिससे उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना का सबसे बड़ा हमला बताया गया। इस हमले के बाद फिलिस्तीन ने इजराइल पर गाजा में बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, जिसमें से लगभग 40% बच्चे होने की बात कही। वहीं करीब 1 महीने से जारी जंग के बीच इजराइल के सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेरकर हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका की ये मुसीबत रूस ने अकेले नहीं बढ़ाई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस की एंटी शिप मिसाइलें सीरिया के जरिए पहुंचाएंगे। यानी सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से हटाने की चाहत ने भी अमेरिका को गहरे जख्म दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपनी एंटी शिप मिसाइलें पहले सीरिया भेजी और बाद में सीरिया से वो मिसाइलें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक पहुंचाएंगे। सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए सालों से विद्रोही गुट लड़ रहे हैं, जिन्हें अमेरिका और उसके कई साथियों का समर्थन हासिल है। लेकिन इस लड़ाई में रूस बशर अल असद की सरकार के साथ खड़ा है और रूस ने वहां अपने सैनिक तक तैनात कर रखे हैं। इसी का फायदा रूस को मिला। खबर के मुताबिक रूस ने सीरिया के साथ अच्छे रिश्तों का फायदा उठाकर एंटी शिप मिसाइलें हिजबुल्लाह तक भेज दी, ताकि किसी भी सूरत में इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका को गंभीर से गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। जैसे ही हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी, उसने तुरंत अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और अगर गाजा में हमले नहीं रुके तो अब अंजाम बहुत ही बुरे होंगे।
यानी रूस की मिसाइलों से लैस होने के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल और अमेरिका से भिड़ने का मन बना लिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक बार फिर धमकी दी और बिना देर किए गाजा में हमले बंद करने को कह दिया। उसने आरोप लगाया कि गाजा में इजराइल बेकसूर लोगों पर भी बम बरसा रहा है और इसीलिए हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि अगर इजराइल ने वहाँ हमले बंद नहीं किए तो ये जंग गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी लपटें पूरे पश्चिम एशिया में फैल जाएंगी। हिजबुल्लाह अमेरिका के दोस्त इजराइल को धमकी ही नहीं दे रहा बल्कि रुक रुक कर उस पर हमले भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह पर इजराइल की सेना बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हुई है। उधर भीषण जंग के बीच इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर लगातार निशाना बना रही है। इसी कड़ी में इजराइल की ओर से वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो जारी किए गए, जिसमें इजराइल की सेना हमास के अड्डों पर मिसाइलें और रॉकेट दागती नजर आई, जबकि कुछ सैनिक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। इजराइल की सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और हवाई हमले के कई वीडियो जारी किए, जिसमें हमास के कई ठिकानों पर रॉकेट दागकर उन्हें पूरी तरह तबाह करते हुए दिखाया गया, जबकि दूसरे वीडियो में तो सैनिक उनके छोटे अड्डों को भी नेस्तनाबूद करते दिखाई दिए। हमले में हमास को बड़े नुकसान का दावा किया गया। इजराइल भी हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता। हिजबुल्लाह के साथ पहले से ही ईरान जैसी ताकत खड़ी और खबर है कि अब तो उसे रूस से भी खतरनाक हथियार मिल चुका है, जिसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग छेड़ दी तो उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग छिड़ने के बाद ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। वो भी अपनी ताकतवर सेना और खतरनाक हथियारों के साथ जंग में कूद सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो जंग में कूदना अमेरिका की भी मजबूरी बन जाएगा। लेकिन वो पहले ही यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद भेज चुका है, जबकि उसने इजराइल को भी खतरनाक हथियार दिए हैं। अमेरिका भी 2 जंगों के बीच फंसा है, तीसरे मोर्चे पर भी उसे लड़ना होगा, जिसका साफ मतलब है कि वो खुलकर इजराइल का साथ नहीं दे पाएगा, जबकि हिजबुल्लाह के साथ ईरान और रूस दोनों की ताकत होगी। माना जा रहा है कि रूस ने अपनी मिसाइल भेजकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़ा जाल बुन दिया। जंग के 1 महीने बाद गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसी इजराइल की सेना ने मस्जिदों पर हमले तेज कर दिए। इससे पहले उसने गाजा के अस्पतालों को टारगेट किया और दावा किया कि वहां हमास के कमांड सेंटर, जिसके बाद उसके निशाने पर गाजा की मस्जिदें आ गई, जिन पर इजराइल की सेना ने धुआंधार बमबारी की और दावा किया कि हमास खुलेआम गाजा की मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें लॉन्च पैड बना। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और आर पार के दीपावली एडिशन में आपका एक बार फिर अभिनंदन है। यह दिवाली राम मंदिर वाली। मैं आपको सुना रहा हूं एक भजन गायक कन्हैया मित्तल ने क्या कहा राम मंदिर के बारे में, और मुझे लगता है वो हर देशवासी को आज सुनना चाहिए, रिकॉर्ड का बटन ऑन करना चाहिए, और यहां पर जो व्यूअर्स बैठे हैं उनकी भी मैं राय लूंगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग शालीनता से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं कन्हैया मित्तल ने ऐसी क्या बात बोली है जो आपको सुननी चाहिए। समझना पड़ेगा इस बात को, 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा, किसी का दिल नहीं दुखा। एक बच्चे की शादी को 10 साल हो जाए, उसकी धर्मपत्नी भी पूछने लग जाती है हमारा खुद का मकान कब होगा, कब तक किराए के मकान पे रहेंगे, मेरी रसोई कहाँ है, तुम्हारे छोटे भाई का कमरा कहाँ है। वो सीता भी रोज राम को पूछती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहाँ है, हमारा महल कहाँ है। सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया, क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा। तब राम कहते होंगे सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा कराएगा। आप लोग युवा पीढ़ी के हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के मायने क्या है? सर, राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का
विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया। वहां पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। जी और बेटा मैं आपको मौका दूंगा, आप और किसी का कोई पॉइंट कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए, और रामलला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है, और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि चाइना का सामान छोड़ के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो आप सब भी वोकल फॉर लोकल है? तो घर में भारत का सामान लेकर आ रहे हैं? चलिए, वोकल फॉर लोकल कौन कौन है? कौन कौन अपने घर में कौन कौन सी चीज लेकर आया है, बताए। सर हम इस बार जो स्पार्कल लाइटनिंग्स होती है, इस बार हमने कुछ भी वैसा नहीं जला। इस बार हमने सिर्फ दीपक लाए हैं। जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 लाख दीपक, तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक लेकर आए हैं। और कोई अलग सी चीज लेकर आया हो तो बताए, वोकल फॉर लोकल के लिए बताइए। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो हमने बंधनवार अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और सजावट का जितना भी सामान है, रंगोली के लिए हम लोगों ने कलर्स की जगह फूलों का इस्तेमाल करने का सोचा है। सर ये विवेक, अभी आपने सुना, विवेक जी को छोड़िए, आप अपनी बात को बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूँ कि जब दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है, तो आप भी दीप जला ही लीजिए, क्या दिक्कत? दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है, कर लीजिए। मैं आपकी बात आता हूँ महंत जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात। महंत जी, जो बात कन्हैया मित्तल यहाँ पर कह रहे थे, इस बात को अगर आप सिद्धांतिक रूप से देखेंगे तो शायद इसके कोई मायने नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कन्हैया मित्तल ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। कोई सामान्य घर होता है, यहां पर भी बड़े सारे लोग होंगे, वो कहते हैं, अपना माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुम कमाने लग गए हो, अपना घर बना लो, ब्याह हो गया है, अपना घर बना लो, अपनी रसोई सजा लो, ये सब कर लो। लेकिन शायद ये किसी ने सोचा नहीं, किसी को आभास नहीं था। हम सब बड़े घर में रहते हैं, हम सब अच्छे घरों में रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन रामलला को अपना मकान, अपना महल, अपना मंदिर अब मिलेगा। मान्यवर ऐसा है, हमने कहा कि जब से हमारा मंदिर टूटा था 1528 से निरंतर हम युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, पर क्या है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में दुर्भाग्य से हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व को एकत्र करना, एक ऐसा मानने लगे थे कि ये चिमटा से छुओ मत, विशेषकर राजनीतिक लोग, कॉम्युनल हो जाए। हाँ, विशेषकर राजनीतिक लोग डरते थे लोग। निरंतर समाज को, विश्व हिंदू परिषद ने पूरे समाज को एकजुट किया, और गांव-गांव हम गए, सिला लेकर के गए, राम ज्योति लेकर के गए कि भाई राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी अस्मिता है, राम के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, विचार परिपक्व संभव नहीं है, बिना रामत्व के हमारी न गति न मति कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और लोगों ने इस बात को समझा। हमने कभी भी किसी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया, किसी को कभी किसी आस्था का आघात नहीं पहुंचाया। हमने केवल समाज को जागृत किया और प्रेरित किया। उस प्रेरित का परिणाम है हिंदू जागृत हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी पत्नी पूछती तो होगी जब उसका छत से पानी टपकता होगा कि हमारा घर कोई पक्का नहीं होगा, ये छप्पर नया नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल मार्मिक कहा है, और हमको संदेश दिया है कि हमें स्वाभिमान के प्रतीक के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए मैं नौजवानों को कहूंगा, आइए जनवरी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम भी जाकर के कुछ सेवा कर पाए, भगवान के राम के कार्य पर आइए। ठीक है, अब आदर करते हैं, सर अब आप शांत रहिए ना, उनकी आइए अयोध्या और समारोह में सम्मिलित हो जाइए। पक्का आपके पास आऊंगा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जो संदेश दिया गया उसके कोई बहुत बड़े मायने ना हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आया, और उसी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह मंदिर बनके तैयार हो रहा है। भाई साहब, जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, नंबर 1। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल शब्द है, इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में, इस ढांचे को तोड़ने में शरीक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 मुख्य बिंदु कोर्ट ने कहा। अब सुनिए सर, सुनिए, धैर्य रखिए। कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने कहा कि मेरा ये विशेष अधिकार है 142, इसलिए मैं ये जमीन रामलला को देता हूं। अब सुन लीजिए दूसरी बात, नरेंद्र मोदी आए, लेकिन राम जी के खड़ाऊ पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं
तो राम जी का ही नाम लाचारी नहीं, विचार है। राम जी का ही नाम लिया। विचार ये लाचारी है, ये मजबूरी है। और 5 राज्यों के बाद मैं दावे के साथ कह कानून ऐसे ही कह देगा 2024 में बत्ती। अयोध्या में आओ, साथ रखे वहां पर बत्ती अभी जाके देख लो। नहीं राम जी ने सरकार बनवाई, वाक्य का इस्तेमाल करा इस चर्चा में। नरेंद्र मोदी राम जी की खड़ाओं पे पैर रख के आए हैं। सुनिए, ऐसा कोई बना नहीं है जो राम जी की खड़ाओं पे पैर रख सके। पहली बात, सुनिए इस बात को। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी राम का सहारा ले सकते, आप ये बोल सकते थे राम जी की खड़ाओ आराध्य है यहाँ के करोड़ों हिंदुओं के लिए, करोड़ों सनातनियों के लिए। देखिए, मजाक की बात नहीं है, घुमा दिया, मजाक की बात नहीं है। इतना तो डिफेंस ये भी नहीं करते जितना आप नहीं, क्योंकि ये किसी के धर्म की बात है। इतना तो ये भी नहीं करते जितना आप करते हो। कमाल है, हिंदू धर्म की बात है। बिल्कुल कमाल हो गया। इतना तो सुधांशु भी नहीं बोलते बीजेपी के, जितना आप बोल जाते हो। हद हो गई भाई। अब हद मैं बताता हूं, इन्होंने जहां झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, मैंने झूठ बोला, बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत। अब आपके बीच में वो नहीं बोले, मैंने सुप्रीम कोर्ट मैंने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने क्या कहा? आपने कहा कोई सबूत नहीं मिला, उन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल, और आप बोल रहे थे मैंने क्वेश्चन नहीं किया। इसमें मैं बता रहा हूं, फर्क समझाइए ना, फर्क बताता हूं। पुरातात्विक सबूत ये होता है कि खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए जब अगर आप ये बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 500 साल पहले की बात आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं हो सकता। बताइए, झूठ ये बोल रहे हैं। 10 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका और झूठ में लोगों को फंसा है। अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 2019 की बात करी है, एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। जिनको सिर्फ धर्म में आस्था नहीं, नास्तिक कहते हैं, अफीम की बात कहते हैं, उसके आप बेहुदापन से सिर्फ ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट बोलो? क्या है? एक सेकंड है कि मंदिर ही बनेगा, बस हो गया। जजमेंट का मंदिर वहां है, ये सही मस्जिद आपकी कोई चीज नहीं है, बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार भाई साहब, सब हां बिल्कुल, हां सही है, बिल्कुल सही, हां क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन कहां था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, यह कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसुओं बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, बहाता रहे, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं और अगले 100, 200, हजारों सालों तक वहां पर रामलला ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं। चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर, सीधी सी बात यह है। बस इसके आगे, क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है, विषय वो नहीं है। अब बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। जी, जिस ढांचे को, जिस बाबरी मस्जिद को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया, ये इतिहास में है। और उसके बाद कई हिंदू राजाओं ने उसको छुड़ाने के लिए कई बार आक्रमण किए कि हम अपनी उस मंदिर को वापस ऊपर लेके आ सकें।
लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, नहीं कर पाए। और जिस ढांचे को बाला साहब ठाकरे ने जब गिरवाया, और इसका बकायदा सिर्फ एक ही शख्स है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, जिसने कहा कि वो ढांचा हमने गिराया था। बयान उद्धव ठाकरे उसके से बाद दिलवा दो, और उसके बाद ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो आप। उसके बाद अरे आपके सामने दे रहे हैं उनके प्रवक्ता। दे तो रहा हूं, अरे नेशनल चैनल पे दे रहा हूं, नेशनल चैनल पे दे रहा हूं। और क्या कोई मैं कोई गुफा में दे रहा हूं क्या? कौन जानता है? मैं किसी गुफा में नहीं दे रहा, प्रवक्ता है, छोड़ो। मैं किसी गुफा में नहीं दे रहा, प्रवक्ता नेशनल चैनल पे बैठ के दे रहा हूं। उद्धव ठाकरे से दिलवा दो, उद्धव ठाकरे से बयान दिलवा दो। ढांचा ही नहीं था ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो, ये बयान उद्धव ठाकरे से दिलवा दो। मान जाऊंगा आपको, प्रवक्ता बहुत फिरते हैं गली गली। छोड़िए प्रवक्ताओं को। अदालत में कहा था बाला साहब ने इस बात को, अरे बहुत फिरते हैं अदालत में कहा था, अदालत में कहीं उधर उधर नहीं कहा था कि हमने गिराई है। उद्धव ठाकरे ने आज तक नहीं बोला गिराने की बात तो आप बाला साहब ने किया, तो के बाद में प्रवक्ताशिप से बाहर हैं। इस विषय में कोई देख लीजिए। अरे ये नहीं पूछा गया, मतलब आप तो ऐसा कह रहे हैं, आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि आपकी डायरेक्ट उद्धव जी से बात हो रही है। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे, आप लिख लो मेरी बात, अगर इनको ना निकाल दिया गया तो बोलना। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है कि बाल ठाकरे जी ने किया, पर मेरा क्वेश्चन यह भी है कि आपने बाल ठाकरे जी ने क्यों बीजेपी को छोड़ दिया? इतने अच्छे अगर आपका गठबंधन था, उद्धव ठाकरे जी ने क्यों छोड़ दिया? ये भी गलत है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, फंस गए, बेचारे फंस गए। ठीक है, सुनिए, बाला साहब ठाकरे और शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 25 से 30 साल सत्ता के साथ समझौता किया और ये चाहा कि बीजेपी केंद्र में शासन में आए। सिर्फ एक महाराष्ट्र ही था जिसको बाला साहब हमेशा ये चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री हो। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री उन्होंने उस आदमी को नहीं, उस व्यक्ति को, उस परिवार को नहीं दिया जिन्होंने केंद्र में इनकी सरकार बनाई। 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देना इनके लिए ठीक ऐसे था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। मैं आज इनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि कहना बहुत कुछ चाहता हूं, मगर मैं संजय जी लौटाओ। एक गाने के मजमून को सिरसारी में कह रहा हूं, एक गाने के मजमून को इसे कहते हैं लाचारी, एक गाने के मजमून को सिरसारी में कह रहा हूं। लाचारी क्या कह रहे हैं आप? एक गाने के मजमून को सिरसारी के अंदाज में कह रहा हूं। क्या गाना कह रहे हैं? आप लौट चले, ये गाना गा रहे हैं, आप लौट चले। वाह भाई, आज तो कमाल कर दिया आपने। कि मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत तो कोई ख्वाब नहीं जी। यहाँ तो दिल का ये आलम है कि क्या कहें तुमसे, भुला सका ना मैं वो सिलसिला भी जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक रब जो तुम में हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे याद वो सब भी जो कभी हुआ ही नहीं। अगर ये हाल है दिल का तो तुम मुझे बतलाओ कैसे उद्धव जी फोन उठाए और तुम्हें बतलाएं बीजेपी को कि तुम कितने हमारे अपने हो। सर ये इंडिया गठबंधन का तो आज काम खराब हो गया है, आप लोगों का बहुत दिक्कत हो गई है। सुधांशु जी, मतलब मुझे नहीं लगता, देखिए हमारे दिल में तो यही बसते हैं, आपका क्या लेना देना को मानने वाली दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी और शिवसेना, और तीसरा है कौन? क्या आप देखिए, अब कोई नहीं तीसरा। अब मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें अपने साथ अब आप ले लीजिए। नहीं, ले लीजिए नहीं कह रहा हूं मैं, मैंने नहीं कहा ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं ले लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो भाई जिसने 25 साल चाहते हो, जिसने एक मिनट रुकिए, आपका काम नहीं है, आप पीछे बिना बात करिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस बाला साहब ने, क्या चाहते हो भाई? जी सुनिए, आप दे रहा हूं जो आप बीच में आइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस बाला साहब ने और ठाकरे परिवार ने और शिवसेना ने 25 से 30 साल सत्ता के साथ समझौता किया, उनको आपको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री दे देना चाहिए। बन तो गए 2.5 साल, अब बताइए। अब तो 5 साल बने, लेकिन आपके समर्थन से तो नहीं बने। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी का ही यह समझौता था जब हम 117 और ये 167 लड़ते थे कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये बाला साहब ठाकरे जी के समय का था, जबकि हम कम लड़ते थे, हमारी इनसे दुगनी सीटें थी, ऐसा कहीं पर वो नहीं था। चलो कोई बात नहीं, क्या राम आज का विषय, राम के नाम पर आप लोग, राम के नाम पर मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम के लिए, राम राज्य के लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी से कोई बैर नहीं है और राम के प्रताप से विषमता भी समता में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके लिए मैं मानूंगा ये भी राम का ही प्रताप है। और इधर आप देख रहे हैं जिन लोगों ने, अब सुनिए, जिन लोगों ने सुधांशु जी को गले लगाना चाहता हूं, सुनिए, जिन लोगों ने, सुनिए, क्योंकि हमारा तो मुद्दा ही को पता होगा, डिबेट खत्म होने से पहले इस्तीफा लेना चाहते हैं शांति से। जी। रावण युद्ध में परास्त हो गया था तो उसके लिए भी कहा गया है, जगत विदित तुमरी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई। क्या तुम्हारा स्टेटस था
और तुम्हारे खानदान का क्या स्टेटस था, परंतु राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। ये 0 सीट पे आ गए, वो 1 सीट पे उत्तर प्रदेश में आ गए, क्योंकि इस देश में सदैव से कहा गया है, जो मीराबाई को तुलसीदास जी ने लिख के दिया था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास एडिशन में, आज के इस बेहद खास एडिशन में ये दिवाली राम मंदिर वाली अयोध्या भी सजा दी है। फिलहाल इतना ही, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबको मेरा राम राम, नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।